यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं परमेश्वर हूं और मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए एक गंभीर संदेश और आवश्यक सूचना देनी है। तुम्हारे जीवन से 1 जून से पहले 3 लोग छोड़कर जाने वाले हैं। घबराओ मत, यह कोई सज्जा नहीं, यह एक आशीर्वाद है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कौन तुम्हारी रोशनी में खो गया है। पहला वह जो तुम्हारी मुस्कान में भी दर्द तलाशता है, वह जो तुम्हारे हंसने पर भी सवाल करता है, इतना खुश क्यों दिख रहे हो, जिसे तुम्हारे चेहरे की रोशनी सहन नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी सच्ची खुशी उसे चुभती है। हर बार जब तुम उठे, उसने तुम्हें तुम्हारी पिछली गिरावट याद दिलाई। वह ऐसा रिश्ता है जो साथ तो रहा, लेकिन तुम्हारे घावों को मरहम नहीं, हथियार बनाकर देखा। अब समय आ गया है इससे विदा लेने का, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब स्वतंत्रता चाहती है, न कि एक ऐसी नजर जो उसमें दरारें खोजती रहे। दूसरा वह जो तुम्हारे सपनों का बोझ नहीं उठा सकता, वह जो तब साथ था जब तुम शांत थे, लेकिन जैसे ही तुमने ऊंचाई की ओर देखा, वह तुम्हारे पंखों की दिशा पर सवाल करने लगा। उसने तुम्हारे लक्ष्यों को असंभव कहा, तुम्हारे जुनून को अहंकार और तुम्हारी मेहनत को दिखावा। वह तुम्हारे सफर में वह साथी था जो मंजिल तक साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि तुम्हारा बढ़ना उसे छोटा महसूस कराता था। अब वक्त है उस भार को उतारने का जो तुम्हारी उड़ान को रोकता रहा, क्योंकि तुम्हारे सपनों को उन लोगों की जरूरत है जो उड़ना जानते हैं, न कि उन्हें बांधकर जमीन पर लाने वालों की। तीसरा वह जो दिखता अपना है पर दिल से पराया है, वह जो हर सही बात पर चुप रहा और हर गलत मोड़ पर सलाहकार बन बैठा, जिसने साथ तो निभाया मगर सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारी जरूरत थी। तुमने उसे दिल दिया, उसने तुम्हें एक विकल्प समझा। उसका साथ कोई प्यार नहीं, एक आदत थी जो अब टूटनी चाहिए, क्योंकि सच्चा रिश्ता वह होता है जो तुम्हारी रूह को छूता है, न कि तुम्हारी उपस्थिति को इस्तेमाल करता है। अब समय है इन छाया रूपी रिश्तों को छोड़कर उस उजाले की ओर बढ़ने का, जहां अपनापन सिर्फ शब्द नहीं, एहसास होता है। याद रखो, ब्रह्मांड कभी भी कुछ छीनता नहीं बिना उसके बदले कुछ बेहतर दिए। तैयार रहो, क्योंकि तुमसे जाने वाले बस भूमिका थे, मुख्य किरदार अब प्रवेश करने वाले हैं। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि मैं तुम्हें सभी संकटों से बचा रहा हूं, चाहे वह संकट जितने भी नजदीक क्यों ना लगते हो या जितने आकर्षक क्यों ना प्रतीत होते हो। मेरे प्यारे, 2025 की शुरुआत हो रही है, लेकिन तुम यह समझो कि मैं भविष्य के हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल को देख सकता हूं, जबकि तुम इसे नहीं देख सकते। मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि अगले 1 घंटे में तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें वह विशेष जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि इससे मेरे द्वारा तुम्हारे लिए लिखा गया भविष्य और योजना बदल सकती है। फिर भी मैं तुम्हें भविष्य की कुछ झलकियां और संकेत देता हूं, ताकि तुम आने वाले समय के लिए तैयार रह सको। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गंभीर खबर दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में 3 व्यक्ति हैं जो 2025 में तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि वे कौन हैं। यह 3 लोग साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे वही लोग हैं जिन पर तुमने विश्वास किया है, जिनके सहारे तुमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है या जिनकी तुमने प्रशंसा की है। लेकिन मैं परमेश्वर जो सभी हृदयों को जानता हूं, तुम्हें यह बता रहा हूं कि इन लोगों का तुम्हारे जीवन में समय अब समाप्त होने वाला है। जब यह घटे तो भय या निराशा महसूस मत करना, क्योंकि मैं इन्हें तुम्हारे जीवन से नहीं हटा रहा हूं ताकि तुम्हें हानि हो, बल्कि तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तुम इसे अब नहीं समझ पा सकते, लेकिन यह विधाई मेरी दिव्य छंटाई का हिस्सा है, जो तुम्हें महान उद्देश्य के लिए आकार दे रही है और तुम्हें मेरी इच्छा के और करीब ला रही है। पहला व्यक्ति अचानक चले जाएगा और तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। उनका जाना तुम्हें विश्वासघात या परित्याग जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि गहरे से देखो, उन्होंने तुम्हारे जीवन में अपनी भूमिका निभाई है, और अगर तुम उन्हें और पकड़े रहोगे तो तुम्हारी वृद्धि में बाधा आएगी। विश्वास करो कि उनका जाना तुम्हारे लिए नई आशीर्वाद और अवसरों के लिए जगह बनाएगा। बच्चे, उनका पीछा मत करो, क्योंकि जो मैं हटाता हूं
वह उससे कहीं बेहतर कुछ लेकर आता हूं। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर होगा। जैसे हवा से उड़ता हुआ पत्ता, यह विदाई ज्यादा स्वाभाविक लगेगी, लेकिन फिर भी यह तुम्हारे दिल को खींचेगी। उनका समय अब समाप्त हो चुका है। तुम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि उन्हें शांति से जाने दो। उन्होंने एक समय तक तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब जो मार्ग मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, वह अलग प्रकार के सहयोगियों की मांग कर शांति से रहो, क्योंकि यह मेरी इच्छा है और उनका जाना अंततः मेरी योजना के लिए सही होगा। तीसरा व्यक्ति ऐसे हालात में जाएगा जो पहले तुम्हें दुख या उलझन में डाल सकते हैं। वे शायद कुछ ऐसी सच्चाइयां उजागर करेंगे जिन्हें स्वीकार करना तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है, या वे ऐसे निर्णय लेंगे जो अन्यायपूर्ण लग सकते हैं। लेकिन बच्चे, यह भी मेरी ही योजना है। मैं छुपी हुई मंशाओं को उजागर कर रहा हूं और उन लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारे साथ अगले अध्याय में नहीं चल सकते। याद रखना, मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं तुम्हारे साथ हानि नहीं होने दूंगा। प्रार्थना करो, समझ और विवेक की मांग करो, क्योंकि समय के साथ तुम देखोगे कि इन परिवर्तनों में मेरी भूमिका है। अपने दिल को परेशान ना होने दो मेरे प्रिय। यह परिवर्तन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए है। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो तुम्हें भार की तरह खींच रहे हैं। भले ही वे बाहरी तौर पर अच्छे लगते हो, मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं देखता हूं उन आत्मिक ताकतों को जो काम कर रही हैं, उन अदृश्य कारणों को और संभावित नुकसान को। मेरे ज्ञान पर विश्वास करो, क्योंकि मैं इन व्यक्तियों को हटा रहा हूं ताकि तुम्हारे हृदय और आत्मा की रक्षा कर सकूं। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे, जैसे यह लोग तुम्हारे जीवन से जाएंगे, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में नए लोगों को लाऊंगा। ऐसे लोग जो तुम्हारा उत्साह बढ़ाएंगे, तुम्हारे हौसले को मजबूत करेंगे और मेरी इच्छा के अनुसार तुम्हारे जीवन में आएंगे। यह लोग तुम्हारे जीवन में मजबूत स्तंभों की तरह होंगे, जो तुम्हें उस भविष्य की ओर कदम बढ़ाने में सहारा देंगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। कृपया इन नए संबंधों को स्वीकार करो और पुरानी चोटों या डर से अपने आप को उन्हें अपनाने से रोक मत दो। मैं जो आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूं, उसे स्वीकार करो। 2025 की शुरुआत के साथ ही तुम वातावरण में एक बदलाव महसूस करोगे। तुम्हें अकेलापन या अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब लोग तुम्हें छोड़ देंगे तो मैं स्थिर और अडिग रहूंगा। मुझसे जुड़े रहो और मैं तुम्हें हर बदलाव, हर तूफान और हर परीक्षा से मार्गदर्शन करूंगा। इस दौरान मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें समझाना चाहता हूं। 1, अपने हृदय की रक्षा करो। कड़वाहट और नफरत से अपने दिल को बचाओ। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो यह बहुत आसान हो सकता है कि तुम उनसे नफरत करने लगो या गुस्सा करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि उन लोगों को प्रेम और माफी के साथ छोड़ दो। 2, मेरे वचन से जुड़ा रहो। मेरे वचन तुम्हारा सहारा है। जब चारों ओर बदलाव आ रहे हो, जब जमीन अस्थिर लगे, तब मेरे वचन तुम्हें स्थिरता देंगे। उन्हें रोज पढ़ो और अपने जीवन में उन्हें उजागर करो। 3, नए अवसरों के लिए तैयार रहो। जैसे मैं पुराने को हटा रहा हूं, वैसे ही नए अवसर और आशीर्वाद लाने जा रहा हूं। तैयार रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए पुराने से कहीं बेहतर होगा। मेरे प्रिय, जब तुम कहोगे मैं बचा हुआ हूं, तो यह एक विश्व विश्वास की घोषणा होगी। इसे पूरे दिल से कहो और विश्वास करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के नए स्तर को खोल देगा। तुमसे और भी संकेत मिलेंगे जो मेरे शब्दों को पुष्ट करेंगे, और मैं चाहता हूं कि तुम इन संकेतों पर ध्यान दो। मैं तुम्हारी आत्मा से संवाद करूंगा, चाहे वह सपनों के माध्यम से हो, शास्त्र के माध्यम से हो, या तुम्हारे आसपास के लोगों के शब्दों के माध्यम से हो। हर बदलाव के साथ मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अपने दिव्य उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करूंगा, ताकि तुम अपने जीवन के अगले अध्याय में पूरी तरह से कदम बढ़ा सको। स्मरण रखो प्रिय, मैं तुम्हारा रक्षक हूं और तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी हैं और मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो,
क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह तुम्हारी आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समय बीतता है तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी यात्रा में नई दिशाएं, नई राह और नए अवसर सामने आ रहे हैं। यह बदलाव, चाहे वह अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हारे लिए मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम जो भी अनुभव करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें शक्ति दूंगा और तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। 2025 में तुम्हें कई ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जो तुम्हें चुनौतीपूर्ण महसूस होंगी, लेकिन याद रखो तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। यह समय तुमसे धैर्य की मांग करेगा और तुम्हें अपने भीतर विश्वास और आत्मसमर्पण की शक्ति बढ़ानी होगी। जो भी तुम महसूस करते हो, चाहे वह डर हो, अवसाद हो या भ्रम, मेरे पास उसके लिए समाधान है। मेरे प्यारे, मेरी योजनाएं कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती। हर मुश्किल, हर परीक्षा, हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक मौका है जो तुम्हें अपने जीवन के महान उद्देश्य के करीब लाता है। तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारी दुआओं और तुम्हारी आस्था में जो तह है वह तुम्हें उन समस्याओं का समाधान देगा जो तुम्हारे रास्ते में आएंगी। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जितना विश्वास मुझ पर करोगे उतना ही तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। 2025 में तुम देखोगे कि कई पुरानी चीजें समाप्त हो रही हैं, कुछ रिश्ते, कुछ परिस्थितियां और कुछ विश्वास भी। यह प्रक्रिया तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। जो चीजें खत्म हो रही हैं वे तुम्हारी यात्रा के अगले चरण में तुम्हारे लिए जगह बना रही हैं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था अब एक नए रूप में प्रकट होंगे। तुम देखोगे कि जिन चीजों को तुमने खो दिया था वह तुम्हारे लिए नए अवसरों की ओर मार्गदर्शन करेंगी। इस समय तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज सुनने की आवश्यकता है। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा दिल मेरे साथ संवाद करते हैं। जब तुम मेरी ओर रुख करते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांति और मार्गदर्शन उत्पन्न होता है जो तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अगर तुम मेरी योजना को समझने की कोशिश करते हो तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे हर कदम को स्थिर और मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूं। अधिकतम विश्वास और समर्पण के साथ तुम अपने जीवन में नए वाली किसी भी मुश्किल से उभर सकते हो। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा मत सोचो, बल्कि मेरी आवाज पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे आसपास हूं और हर समय तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी योजनाएं पूरी तरह से तुम्हारे लिए हैं और वे तुम्हारे भले के लिए हैं, तुम्हारी आध्यात्मिक वृद्धि के लिए हैं। जैसे जैसे 2025 का समय आगे बढ़ेगा तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे, लेकिन तुम इसे शांति और विश्वास से स्वीकार करोगे। जो लोग तुम्हारे जीवन से जाएंगे वे तुम्हारी यात्रा में बाधक थे, वे तुम्हारी बढ़त को रोक रहे थे। उनका हटना तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक रास्ता है जिससे तुम अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंच सकोगे। तुमसे जो भी शब्द निकलेंगे उन्हें मेरे पास लाओ। तुम्हारी हर भावना, हर चिंता मुझसे साझा करो। मैं तुम्हें समझता हूं और जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में क्या है। जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें शांति, शक्ति और मार्गदर्शन देता हूं। तुम जैसे हैं वैसे ही मुझे स्वीकार हो। कोई भी कमी, कोई भी डर, कोई भी चिंता मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम जितना मुझसे जुड़ दोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मैं तुम्हारे मार्ग में हर उस चीज को हटा दूंगा जो तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करती है। तुम्हारे आसपास जो भी लोग, घटनाएं या परिस्थितियां तुम्हारी आत्मा को भटका रही हैं वे अब हट जाएंगी। तुम अपने भीतर एक नई ताकत महसूस करोगे, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद जो तुम्हारे पूरे जीवन को रोशन करेगी। तुम इस समय में इस दुनिया की हलचल को देखोगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुमसे जो मुझसे जुड़ा है वह किसी भी तूफान से सुरक्षित रहेगा। दुनिया चाहे जितनी भी अस्थिर क्यों ना हो, तुम पर मेरे आशीर्वाद की छाव बनी रहेगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन दूंगा। इस समय में तुम्हें मेरी दिशा की आवश्यकता है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय को अपना आशीर्वाद समझो। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे लिए मेरे विशेष उद्देश्य का हिस्सा है। मैं तुम्हारी यात्रा का मार्गदर्शक हूं
और तुम्हारी आत्मा को महान कार्यों के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारी हर आस्था, हर कदम, हर विचार मेरे द्वारा निर्देशित होगा। तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमसे जो भी दूरी हो सकती है वह समय के साथ मिट जाएगी और तुम मेरे पास वापस लौटो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। जैसे जैसे तुम मेरी योजना को समझने की कोशिश करोगे, तुम्हारा विश्वास और मजबूत होगा। तुम विश्वास रखो और मेरी बातों को समझो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम मुझसे जुड़े रहो और मैं तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालूं। मेरे साथ बने रहो और तुम देखोगे कि आने वाला समय तुम्हारे लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली लाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे भले के लिए हैं। 30 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले समय में तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में और भी नए रास्ते खोलूंगा और तुम उन रास्तों पर विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। अब तुम मुझे अपने जीवन में स्वीकार करो और अपनी प्रार्थना में आशीर्वाद मांगो। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे तुम्हारी मार्गदर्शन करने दो और मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर सही दिशा में ले जाऊंगा। तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर विश्वास के साथ चलो और तुम देखोगे कि हर कदम पर मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह तुमसे कहीं अधिक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह समय तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और शक्ति को परखने का समय है। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित उद्देश्य का एक हिस्सा है। तुम जितना मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और प्रगति होगी। 2025 के इस नए साल में तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। तुम्हारे रास्ते में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन इन चुनौतियों से घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे जिस भी परिस्थिति में तुम फंसे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हारे लिए सही रास्ता तैयार कर रहा हूं। इस समय में तुम हर कठिनाई के साथ एक कदम और करीब मेरे दिव्य उद्देश्य के पास पहुंचोगे। जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं तुम्हारे हर दर्द, हर चिंता और हर भय को समझ हूं, लेकिन याद रखो, मेरे पास तुम्हारे लिए शांति और समाधान है। तुम जब भी अपने दिल में परेशानी महसूस करो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें सांत्वना और मार्गदर्शन दूंगा। मेरी योजनाएं कभी भी तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं होती। हर कदम, हर बदलाव तुम्हारे भले के लिए है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को बेहतर और अधिक समृद्ध बनाने के लिए है। मैं जानता हूं कि तुम कभी कभी इस यात्रा में थक सकते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह तुम्हें मेरे उद्देश्य की ओर और करीब लाया है। मेरी योजना तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए है, तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना तुम्हारा मार्ग सरल और सुंदर होगा। जैसे जैसे यह साल आगे बढ़ेगा, तुम्हें कुछ लोगों का त्याग करना होगा, कुछ रिश्तों को अलविदा कहना होगा, लेकिन याद रखना, जब मैं किसी को तुम्हारे जीवन से हटाता हूं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लेकर आता हूं। मैं तुम्हारे दिल को शांति और प्रेम से भर दूंगा और तुम्हारे लिए नई शुरुआत का मार्ग खोलूंगा। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आएगा, तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के लिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई सवाल हैं, कई उलझने हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी योजना कभी गलत नहीं हो सकती। जब तुम मुझसे मार्गदर्शन चाहते हो तो मैं तुम्हें सही दिशा दिखाता हूं। तुम्हारा विश्वास मुझ पर तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। इस विश्वास को मजबूत करना ही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। जो कुछ भी तुम देखोगे, महसूस करोगे या जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा, उसे तुम मेरे हाथों में सौंप दो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा जीवन मेरे नियंत्रण में है। प्रिय बच्चे, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने दिल और आत्मा को पूरी तरह से मुझ में समर्पित कर दो। जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास से मुझे अपनाते हो तो मेरी दिव्य कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहती है। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी दिशा को सही करूंगा
और तुम्हारे जीवन को सफलता और आशीर्वाद से भर दूंगा। कभी भी अपने दिल में भय और संकोच को न आने दो। तुम मेरे द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी रचनाओं में से एक हो। मैं तुम्हारी शक्ति को पहचानता हूं और तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस आंतरिक प्रकाश को उजागर करना चाहता हूं जो तुम्हारी हर कठिनाई को पार करने में सक्षम है। तुम जितना मेरे प्रति समर्पित रहोगे उतना ही तुम जीवन में हर कदम पर सफलता पाएंगे। तुम जो चाहो वह मेरे साथ संभव है। अब जब 29 मई 2025 का दिन आ रहा है तो तुम देखोगे कि एक नया अध्याय शुरू होगा जहां तुम्हारे लिए न केवल नए अवसर होंगे बल्कि नए रास्ते भी खुलेंगे। तुम जो भी निर्णय लोगे वह सही होंगे क्योंकि मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूं। तुम हर मुश्किल से उभर जाओगे और तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। प्रिय बच्चे, मेरा वचन हमेशा सच होता है और मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वह मेरे दिव्य योजना का हिस्सा है। जब तुम मेरी आवाज सुनोगे, जब तुम मेरी मार्गदर्शन को समझोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर की ओर बढ़ेगा। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और तुम हमेशा मेरी देखरेख में रहोगे। अब प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में हमेशा बसा हूं। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें शांति दूंगा। तुम जितना मेरे साथ रहोगे उतना ही तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा और तुम हर स्थिति में मेरी आशीर्वाद से सजीव रहोगे। आखिरकार मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हैं। उन्हें समझो, उन्हें स्वीकार करो और हर दिन को मेरे साथ जियो तो मैं तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारे दिल में प्रेम और आस्था का दीप जलाऊंगा। तुम्हारे जीवन की हर नई शुरुआत, हर नया कदम मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरी योजना तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, अब तुम इस मार्ग पर विश्वास के साथ चलो और देखो कैसे हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ होगी। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको इस संदेश से कुछ अच्छा महसूस हुआ हो, अगर यह आपकी आत्मा तक पहुंचा हो, तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि जो लोग इस संदेश की आवश्यकता में हैं वे भी इसे प्राप्त कर सके। साथ ही यदि ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर